हेलो एवरीवन, मैं विपिन श्रीवास्तव, बीएमएस स्टूडेंट। जो हमने न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें हम बात करेंगे सेंट्रल। अब इसमें बात करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, सीएनएस में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो सीएनएस में देखेंगे, सीएनएस में टू टाइप्स होते हैं आपका। स्पाइनल कॉर्ड होता है इसमें, और इसमें स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन होता है। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन पर सबसे पहले हम ब्रेन देखेंगे। ब्रेन में जो आउटर लेयर की जो कवरिंग होती है उसको हम मेनिंग्स कहते हैं। जो ब्रेन की जो आउटर में जो कवरिंग होती है उसे मेनिंग्स कहते हैं। ठीक है, मेनिंग्स का जो इन्फ्लामेशन होता है, मेनिंग्स जो इन्फ्लामेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, मेनिंगाइटिस कहते हैं। ठीक है, ये आपका ब्रेन का डायग्राम है। देखिए डायग्राम, सबसे जो ऊपर जो लेयर होती है ना उसको हम क्या कहते हैं, स्कल बोन कहते हैं। ठीक है, स्कल बोन क्या होता है, स्कल बोन के ऊपर आपका स्किन होता है, स्किन के ऊपर क्या होता है, हेयर होता है। जो आपका हेयर है जिसको आप झाड़ते हुए जाते हैं कहीं भी, तो उसको जो लेयर होता है हेयर होता है। ठीक है, स्कल के जो नीचे होता है वहाँ पे क्या होता है, ड्यूरामेटर होता है। ठीक है, जो स्कल के जो नीचे होता है वो आपका ड्यूरामेटर होता है। उसके जो नीचे होता है आपका आर्किनोइड होता है। ठीक है, उसके जो नीचे की जो लेयर होती है आर्किनोइड होता है, और जो उसकी जो नीचे जो लेयर होती है उसको पियामीटर कहते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे आर्किनोइड और पियामीटर के बीच में एक स्पेस है। ठीक है, दोनों के बीच में स्पेस है। तो आप देखेंगे आर्किनोइड पियामीटर के बीच का स्पेस होता है उसको क्या कहते हैं, सब आर्किनोइड स्पेस कहते हैं। जो कंटेन करता है सीएसएफ है। सीएसएफ इसका मतलब होता है कि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड अगर कंटेन करता है। ठीक है, लिखा है सब आर्किनोइड स्पेस प्रेजेंट बिटवीन आर्किनोइड एंड पियामीटर के बीच का जो आपका गैप होता है उसको हम सब आर्किनोइड स्पेस कहते हैं। जो कंटेन क्या करता है, सीएसएफ सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो आप इसमें देखेंगे ड्यूरामेटर में क्या होता है, ड्यूरामेटर अगर डबल होता है और फाइब्रस एवेस्कुलर होता है। जो आउटर जो कवरिंग होती है वो क्या होता है, हार्ड होता है। आप आर्किनोइड में देखेंगे बहुत थिन है, लेकिन बहुत ज़्यादा ही पतला होता है, लेयर स्किन से पतला। ठीक है, और वेस्कुलर लेयर होती है इसकी। और ये जो आर्किनोइड से प्रेजेंट होता है कहाँ पे, आपका मैमल से प्रेजेंट होता है। ठीक है, पिरामिडल में देखेंगे, पिरामिडल का तो थिन वेस्कुलर में अटैच क्या होता है आपका, सेरेब्रम में अटैच होता है पिरामिडल। ठीक है, तो आगे देखेंगे, हम आगे देखेंगे फोरब्रेन के बारे में। ठीक है, फोरब्रेन को हम कहते हैं प्रोसेंफ्रॉन भी कहते हैं। प्रोसेंफ्रॉन टू टाइप में होती है आपकी। आपका टेलेंसेफ्रॉन होता है एंड डायसेफ्रॉन होता है। टेलेंसेफ्रॉन में देखेंगे आपका इसमें सेरेब्रम भी आता है, सेरेब्रम होता है, अल्फैक्टरी लोब होता है, और हिप्पोकैम्पस होता है, और एमिगडाला होता है। ठीक है, और डायसेफ्रॉन में देखेंगे तीन पार्ट में होता है। आपका हाइपोथैलेमस आता है उसमें, और आपका थैलेमस आता है, और आपका एपिथैलेमस होता है। ठीक है, हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला और हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस। ठीक है, ये आपका लिम्बिक सिस्टम में आता है। आपका जो हिप्पोकैम्पस होता है, डेला होता है, और हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस जो होता है आपका लिम्बिक सिस्टम में आता है, जो एक इमोशनल ब्रेन है। ठीक है, इमोशनल ब्रेन में इसको शॉर्ट फॉर्म का आपका हेड्स ऑफ हिप्पो कहते हैं। हेड्स ऑफ हिप्पो का मतलब क्या होता है, लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, हेड्स ऑफ हिप्पो होता है क्या। हेड्स ऑफ हिप्पो मतलब होता है आपका हाइपोथैलेमस होता है, आपका एमिगडाला होता है, थैलेमस होता है, अब हिप्पोकैम्पस हो जाएगा ये आपका। ये आपका शॉर्ट फॉर्म याद करने का, हेड्स ऑफ हिप्पो। ठीक है, सेकंड आप देखेंगे मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में आपको टू टाइप्स में देखा जाएगा। आपको कार्पोरा होता है एंड क्वाड्रिजेमिना होता है। ठीक है, जो आपका डोर्सल पोजीशन पे होता है। इसमें टू टाइप्स होता है आपका, टू सुपीरियर होता है और टू इंफीरियर कॉलिक्स होते हैं इसमें। ठीक है, जो सुपीरियर जो जो यहाँ पे जो सुपीरियर कॉलिक्स होता है वो विजुअल रिफ्लेक्शन में काम करते हैं। विजुअल रिफ्लेक्शन क्या है, देखने का। जो आप हमें मेरा लेक्चर देख रहे हो आप, ये रिफ्लेक्शन विजुअलाइज कर रहे हो आप मुझे देख के। ठीक है, और जो टू इंफीरियर जो कॉलिक्स है वो ऑडिटरी रिफ्लेक्शन में काम करते हैं। यानी कि जो आप देख के मुझे विजुअलाइज किए, और मैं जो बोल रहा हूँ मैं आपको समझा रहा हूँ, सुन के आप उस चीज़ को आप सुन के उसको विजुअलाइज कर दिया आप। ठीक है, अब देखिए सुने, सुपीरियर काम करता है विजुअलाइजेशन करना होता है, और इंफीरियर के काम इंफीरियर कॉलेज में जो क्या होता है आपका ऑडिटरी रिफ्लेक्स होता है, और ये सेरेब्रम पेंडिकल होता है। ठीक है, यहाँ पे फिर जो डायग्राम में देखेंगे, ये आपका फोर ब्रेन होता है और ये आपका मिड ब्रेन है। दोनों में आपस में क्रॉस कनेक्शन होती है। तो यहाँ पे क्या है भाई, टू थिक बंडल और नर्व विच कनेक्ट होता है फोर ब्रेन टू हैंड ब्रेन। बोला था ना, फोर ब्रेन है और हाइड ब्रेन में कनेक्ट होता है, टू थिक बंडल से कनेक्ट होता है क्रॉस में। ठीक है, फोर ब्रेन से फोर ब्रेन टू हैंड ब्रेन कनेक्शन होता है। ठीक है, थर्ड आप देखेंगे, थर्ड आपका है हैंड ब्रेन होता है। हैंड ब्रेन में देखेंगे टू टाइप्स होता है आपका, माइलिन सेफ्रॉन होता है। माइलिन सेफ्रॉन में क्या होता है आपका, मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट चीज है, आपका काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, सेकंड नंबर क्या है, मिडल सेफ्रॉन। मिडल सेफ्रॉन में क्या क्या आता है, सेरिबेलम भी आता है, उसमें प्लस बोन्स भी आते हैं। ठीक है,
सेरेबेलम होता है एंड प्लस बोन्स आता है, ठीक है। हैंड को हम रॉबिन सेरेबेलम भी कहते हैं। तो आगे देखते हैं, हम देखेंगे सबसे पहले आप फोरब्रेन के बारे में बात करेंगे। इंट्रोडक्शन में बता दिया, फोरब्रेन के बारे में बात करें। फोरब्रेन में सबसे पहले देखेंगे आप सेरेबेलम के बारे में। सेरेब्रम क्या कहता है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट आता है सेरेब्रम, ठीक है। सेरेब्रम जो फॉर्म हुआ है 2 इक्वल हाफ होता है, जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर का बना होता है, ठीक है। कहता है सेरेब्रल फॉर्म बाई 2 इक्वल हाफ इज कॉल्ड सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है। सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो होता है, हेमिस्फीयर 2 टाइप्स में देखेंगे, एक होता है कॉर्टेक्स, एक होता है मेडुला। मेडुला क्या होता है, एकदम अंदर इनसाइड में होता है, और आउटर लेयर में आपका होता है कॉर्टेक्स होती है। कॉर्टेक्स में देखें, कॉर्टेक्स इज ए लेयर ऑफ साइटन, साइटन का लेयर होता है कॉर्टेक्स, विच फॉर्म क्या होता है, ग्रे मैटर के फॉर्म में होता है, ठीक है। जो कॉर्टेक्स होता है वो एक आपका साइटन का लेयर होता है जो आपका ग्रे मैटर के फॉर्म में होती है, ठीक है। ये क्या होती है, हाईली फोल्डेड, बहुत ज़्यादा फोल्डेड होती है। मैं आगे डायग्राम में बताऊंगा अभी। यहाँ पे जो सेरेब्रम होता है, जो कॉर्टेक्स देखो बहुत ज़्यादा हाईली क्वाइल्ड होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सेरेब्रम जो कॉर्टेक्स का ग्रे मैटर में होता है, क्या है, बहुत ज़्यादा क्वाइल्ड है, इसमें देखिए पूरा क्वाइल्ड है ना। तो वही कह रहा है कि हाईली क्वाइल्ड एरिया सरफेस एरिया होता है सेरेब्रम, ठीक है। इनर मेडुला देखिए, मेडुला इसका कलेक्शन ऑफ माइलिनेटेड एक्सॉन का कलेक्शन करता है, ठीक है। और एक फॉर्म किसके फॉर्म में होता है, आपका व्हाइट मैटर के फॉर्म में होती है। ये ब्रेन का होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का अगर डायग्राम है इसमें देखेंगे, ये जो आपका फिशर होता है, मिडिल फिशर होता है, बोला था ना हाईली फोल्डेड होता है। जो हाईली फोल्डेड क्या है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो ग्रे मैटर होता है, और जो इसके बीच जो गैप होता है यहाँ पे, इस यहाँ पे आपका सेरेब्रम मेडुला होता है जो व्हाइट मैटर होती है, ठीक है। और ये आपका ये पोर्शन होता है आपका लेटरल वेंट्रिकल होता है, और यहाँ जो नीचे होता है उसका नीचे होता है थर्ड वेंट्रिकल होता है, लेटरल वेंट्रिकल्स एंड थर्ड वेंट्रिकल जो आपको क्या होता है, फोरब्रेन होता है, फोरब्रेन के अंदर में आती है। और यहाँ जो पोजीशन होती है, ठीक है, यहाँ जो लेयर होता है उसको क्या कहते हैं, एक्विडक्ट सेल्विस कहते हैं। और इन दोनों को जो डिवाइडेड होती है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिया कहते हैं। एक्विडक्ट ऑफ सेल्वियस और कार्पोरा कार्डियक हम क्या कहते हैं, मिड ब्रेन कहते हैं, ठीक है। मिड ब्रेन के अंदर में आती है, ठीक है। और ये आपका क्या होता है, सेरेब्रम हो गया, ठीक है। और ये आपका ब्रेन का पोर्शन हो गया। ये नीचे देखेंगे आपका क्या होता है, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ठीक है। यहाँ पे फोर ब्रेन देख लिया हम, मिड ब्रेन देख लिए, ठीक है। और ये फोर्थ जो आपका वेंट्रिकल होता है, यहाँ पे उसको क्या कहते हैं हम, हैंड ब्रेन करते हैं, ठीक है। तीन पार्ट में बताया था ना, फोर ब्रेन, हैंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन बारे में बताया था, ठीक है। तो इसके आगे देखते हैं, तो आगे देखेंगे अब कार्पस कैल्शियम जो है, ठीक है। कार्पस कैल्शियम देखेंगे हम। कार्पस कैल्शियम क्या होता है, आपका थिक बंडल ऑफ न्यूरॉन्स होता है, ठीक है। थिक मतलब मोटा होता है, न्यूरॉन्स का लेयर होता है जो कनेक्ट करता है और कोऑर्डिनेट करता है बोथ हेमिस्फीयर, दोनों हेमिस्फीयर को बताया था ना, कॉर्टेक्स एंड मेडुला को। ये क्या करता है, कनेक्ट करता है और क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है। ये वाले प्रेजेंट होता है आपका मैमेलियन ब्रेन में, ठीक है। वाले प्रेजेंट मैमेलियन ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोब्स ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर में। लोब्स ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर में देखेंगे आपके 4 पार्ट्स होता है। एक फ्रंटल लोब होता है, दूसरा आपका क्या होता है, टेम्पोरल होता है, तीसरा आपका क्या होता है, पैराइटल होता है, चौथा आपका क्या होता है, ऑक्सीपिटल होता है, ठीक है। फ्रंटल में क्या होता है, फ्रंटल में देखेंगे ये कंट्रोल करता है वॉलंटरी कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल्स, यानी कि मान लीजिए कोई मसल्स हो, वॉलंटरी का मतलब क्या है, वॉलंटरी का मतलब जो हमारे कंट्रोल में हो उस मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है ब्रॉकस एरिया को, ठीक है। दूसरा क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है फ्रंटल लोब लर्निंग के लिए होता है एंड मेमोरी, रीजनिंग ऑफ मेमोरी, यानी मेमोरी को स्टोर करने में होता है। कुछ चीज़ याद करते हैं ना, वही मेमोरी जो स्टोर होता है, ठीक है। ये जो होता है आपका लेटरल फिशर होता है। और टेम्पोरल लोब में देखेंगे, टेम्पोरल का ऑल्फैक्टरी का काम करता है, ऑल्फैक्टरी होता है इसमें, ऑडिटरी होता है एंड सेंसरी होता है, स्पीच एरिया को जो बोलते हैं हम लोग, ठीक है, वो सब टेम्पोरल लोब में आता है। पेराइटल में देखेंगे, पेराइटल में क्या होता है, सेंसरी होता है, हॉट होता है, कोल्ड एंड टच, पेन, टेस्ट, सब पेराइटल लोब से ही पता चलता है, ठीक है। कि आप गर्मी हो रही है या ठंडी है, या टच हो रही है या कोई पेन हो रहा है या टेस्ट, उस बारे में ये सारा पेराइटल लोब में आती है, ठीक है। आपका ये ऑक्सीपिटल लोब में आपका विजुअल एरिया जो हम देखते हैं वो विजुअल एरिया होता है। ये आपका सिंगल हेमिस्फीयर का डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पे जो देखे थे ब्रोंकस एरिया, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे वही ब्रोंकस एरिया की हम बताया हम, ब्रोंकस एरिया एंड रिंकल्स एरिया, ठीक है। रिंकल्स एरिया आपका सेंसरी विच एरिया में, स्पीच एरिया में आता है, ठीक है। ये ब्रोंकस एरिया क्या होता है, आपका मोटर होता है
और जो रिंकस एरिया होता है आपका सेंसरी में आता है, ठीक है। ये आपका कार्पस कैलोसम हो गया, ठीक है। तो हम इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।